साथियों नमस्कार। बिहार बोर्ड की मैट्रिक की परीक्षा अब शुरू होने जा रही है, लेकिन परीक्षा से पहले कौन कौन सा नियम जारी किया गया है, कैसे आप परीक्षा हॉल में जाइएगा, कैसे बैठिएगा, सेंटर पे क्या क्या लेकर के जानी है और क्या लेकर के नहीं जानी है, ये सब कुछ आपको बताने वाले हैं। नहीं तो आपको 2 साल के लिए परीक्षा से बाहर कर दिया जाएगा और आप 2 साल तक परीक्षा में नहीं बैठ सकते हैं। इंटर का जो एग्जाम समाप्त हुआ है उसमें जो भी बच्चे ये गलतियां किए थे उनको परीक्षा से 2 साल के लिए बाहर कर दिया गया है। अगले 2 साल तक वो परीक्षा नहीं दे सकते हैं। आइए साथियों बताते हैं कि वो कौन कौन सा नियम है जिससे कि आपको उस नियम का पालन करना होगा, परीक्षा हॉल में क्या क्या लेकर के जानी होगी, कैसे आपको पेपर को अच्छे ढंग से करना होगा, आपको क्या क्या उसमें ध्यान रखने की जरूरत है। सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि इस वीडियो को आप पूरे अंतिम तक लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि एक एक नंबर के लिए और हम लोग अपना सपना पूरा करने के लिए दिन रात पढ़ते रहते हैं और छोटी सी गलती हो जाएगी जिसके कारण बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगा। साथियों तो फटाफट से तैयार हो जाओ और इस वीडियो को, इस क्लास को अपने दोस्तों साथियों में फटाफट से शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से अभी चैनल को सब्सक्राइब करिए, नहीं तो आगे से आपको क्लास नहीं मिल पाएगी, यानी कि वीडियो नहीं मिल पाएगी, फिर दिक्कत हो सकती है। आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको समझाते हैं कि भाई साहब कैसे क्या क्या नियम का पालन करना होगा आपको परीक्षा हॉल में। साथियों सबसे पहला नियम कि बिहार बोर्ड द्वारा बताया गया है कि आपको परीक्षा से पहले आपको आधे घंटे पहले एंट्री ले लेनी है, मतलब कि आपको 1 घंटे पहले सेंटर पे जानी है। दूसरी बात, अगर आप परीक्षा हॉल पहुंचने में देरी करते हैं तो भाई साहब और जबरदस्ती आप घुसते हैं अंदर तो आपको परीक्षा से 2 साल के लिए बाहर कर दिया जाएगा, यानी कि आप 2 साल तक, अगले 2 साल तक परीक्षा नहीं दे सकते हैं। यह बात जो है साथियों वो ध्यान रखना। अगली बात मैं बता दूं कि पहले दिन की जो परीक्षा होने वाली है हिंदी विषय की, भगवान को धन्यवाद दीजिए कि पहले दिन सर हिंदी विषय की परीक्षा है, क्योंकि अगर मैथ्स विषय की परीक्षा होती तो आपको बड़ा समस्या हो सकती थी। लेकिन बहुत बहुत भगवान का शुक्रिया अदा करो कि भाई साहब आपकी पहले दिन हिंदी की परीक्षा है। आपको पहले दिन कम से कम 1 घंटे पहले आपको परीक्षा हॉल में सेंटर पे चले जाना है, जिससे कि वहां पे आप जब पहले दिन जाओगे, ये बात आपको जानकारी नहीं होगी, पहले दिन जाओगे तो आपका रोल कोड, रोल नंबर के अनुसार आपका सीट ढूंढने को दिक्कत हो जाएगी अगर लेट से जाओगे तो। ये बात आपको ध्यान देना है। तो इसके लिए आपको क्या है कि जैसे आप एग्जाम हॉल के पास जाओगे तो वहां पे आपको गेट के पहले एक पेपर चिपकाया गया होगा जिसमें लिखा गया होगा कि आपका रोल कोड ये है और इस रोल कोड के अनुसार इतने रोल नंबर के जो बच्चे हैं वो इतने नंबर फ्लोर में, इतने नंबर रूम में है। ये वहां पे जाओगे तो आपको मिल जाएगा। देन आगे जैसे आप एंट्री करोगे साथियों, उसके बाद से आपको अपना सीट ढूंढ करके अपने ही स्थान पर बैठना है, कहीं और स्थान पर नहीं बैठना है। यह बात ध्यान रखना, नहीं तो इसमें किसी प्रकार की गड़बड़ियां होती है तो भाई साहब समस्या, दिक्कत हो जाएगी। मेरे एक एक बातों को सुनिए। अगली बात आपके लिए और बिहार बोर्ड का नियम है कि अगर आप कहते हो सर परीक्षा सेंटर में यानी परीक्षा हॉल में जब हम जाएंगे तो ज्योमेट्री बॉक्स या फिर हम लोग एग्जाम पैड क्या लेके जा सकते हैं? नहीं लेके जा सकते, कुछ भी लेके नहीं जानी है। आपको सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्री बॉक्स में अगर लेकर के जानी है तो पेन, पेंसिल, स्केल, जो भी जरूरतें की सामान है वो से आप हाथ में लेके जा सकते हैं। हालांकि बिहार बोर्ड इसका आदेश नहीं जारी करता है, लेकिन कुछ ऐसे सेंटर है जो जाने की अनुमति देते हैं। ठीक है, आप कहिएगा सर केवल सिंपल वाली यही चीज मैं ज्योमेट्री बॉक्स में रख के लेके चला जाऊंगा तो भी मान्य नहीं होता, आप उसे हाथ वगैरह में लेके जा सकते हो। ये बहुत सारे सेंटर का ऐसा ही होता है। हाँ, कुछ ऐसे सेंटर होगा जो अपवाद के रूप में मैं कह सकता हूं कि जाने देते हैं तो उसकी अलग की बात है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, है ना। वो कहीं कहीं की मैंने बात करी। अब अगली बात भाई साहब कि जो जूता मोजा आप कहते हो कि जूता मोजा पहन के जानी है नहीं जानी है, तो देखो पहले तो बिहार बोर्ड के द्वारा इंटर के बच्चों के लिए मैं समझाना चाहता हूं कि बोला गया था कि नहीं पहन के, ये नहीं पहन के जा सकते हैं। ठंड बढ़ने के कारण बोला गया कि पहन के जा सकते हैं, लेकिन अब तो आपके समय में ठंडे समाप्त हो गया तो बिहार बोर्ड ने खास करके आदेश जारी किया है कि आप जूता मोजा पहन करके नहीं जा सकते हैं। साथियों इसका ख्यास आपको रखनी है। इसके लिए अब देखो आप परेशान हुए हो, सबसे बड़ी बात तो यह है कि सर ये तो सब बातें अच्छी है और हम लोग बेहतर सर कर रहे हैं। सर हमको ये बताइए कि सर एग्जाम हॉल में अब हम लोग जो क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं सर उसमें क्या है सर, कैसे पढ़ाई करें, कैसे तैयारी करें? साथियों बिल्कुल पहले इस बात को ध्यान से गौर करना, फिर इसके बाद भी और भी क्या नियम है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं, पूरे ध्यान से सुनो। साथियों अब आपको नया पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है।
और सबसे पहले टेंशन नहीं लेना मेरे गुरुदेव, आप ध्यान रखना, आपको क्या है कि जो भी पुरानी चीजें आपने पढ़ रखी है सिर्फ उसका रिवीजन करना, प्रश्न वहीं से पूछे जाएंगे और वहीं आएंगे। क्योंकि इस समय अगर नया चीज पढ़ोगे तो नया जल्दी याद नहीं होगा, एग्जाम का प्रेशर है आपके दिमाग पे। दूसरी बात तो ये है, और पुराने चीजें नहीं पढ़े हो तो भूल गए होगी, ये मुझे पूरी गारंटी है, ये पता है कि याद किया वो चीज हम लोग भूल जाते हैं, उसका रिवीजन करना। सर इसके लिए मैं ऐतिहासिक क्लास शुरू कर दिया हूं डेली शाम 6 बजे से, और आपको पता है कि आज शाम 6 बजे मैथ की ऐतिहासिक क्लास चलने वाली है जो कि सबका रिकॉर्ड तोड़ेगा, और आपको वो क्वेश्चन बताएंगे, प्रथम पाली में आपका एग्जाम हो या फिर द्वितीय पाली में, सीधे एग्जाम हॉल में क्वेश्चन पूछा जाएगा। आज क्वेश्चन आउट करेंगे और मैं डंके के चोट पे करता हूं, आपको लिखवाऊंगा कि एक पेपर कॉपी लेकर के बैठना और लिखना कि मंटू सर ये बता दिए कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में छप जाएगा। वो गारंटी है, केवल उसका क्या समीकरण या फिर केवल वैल्यू चेंज करके क्वेश्चन छप जाएगा आपके एग्जाम में, ये गारंटी है, दावे के साथ कहते हैं, डंके की चोट पे कहते हैं। तो आज शाम 6 बजे, पहले तो ये भूलना नहीं है, नोटिफिकेशन आपके पास जाए या ना जाए, लेकिन शाम 6 बजे की क्लास में आज जरूर जुड़ना है मैथ की ऐतिहासिक क्लास में, प्रथम पाली द्वितीय पाली के बच्चों के लिए। आगे बात सर नियम क्या है उसे ध्यान से सुनिए, आप लोग जुड़िएगा ना, एक बार बता दो, लाइक कर दो फटाफट से, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सर अगली बात, जब भी आप पेपर हॉल में जाओगे, मतलब एग्जाम हॉल में जाओगे, थोड़ा सा ओएमआर सीट दिखाना। ओएमआर सीट भरने के लिए आपको दिया जाएगा 3 ओएमआर सीट। जैसे मैंने एक वीडियो डाली हुई है रात को ही, अगर वो आपने वीडियो देख लिए तब तो अच्छी बात है, नहीं देखिए तो आप लोग देख लीजिएगा, क्वेश्चन पेपर दिखाना। साथियों इस प्रकार से आपके एग्जाम के लिए ये ओएमआर सीट रहेंगे, ये 3 ओएमआर सीट दिया जाएगा और इस प्रकार से आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा। इस ओएमआर सीट में ये बहुत सारी जानकारियां भरनी होती है, जिससे आपका आधे घंटे 20 मिनट बर्बाद हो जाएगा। अगर आप पहले से नहीं जानते हो तो आप फटाफट से इस वीडियो को देख लिया करें, ठीक है, जिससे कि आपका समय बच जाए। क्योंकि अगर मैथ के पेपर में बात करता हूं आधा घंटा बर्बाद हो जाएगा, तो समझो कितनी गड़बड़ हो जाएगी, है ना। तो ये बात को भाई साहब आप ध्यान में रखिएगा। नीचे जो भी आपको डाउट है वो कमेंट करिए। अगला सवाल है सर संस्कृत में अनुच्छेद नहीं आता है, मैंने उसके लिए टीचर को उतार रखी है आपके लिए, ऋषि सर को, वो बहुत जल्द वीडियो मिलने वाली है। सर आप कहोगे कि सर मुझे अनुवाद नहीं आ रहा है, उसके लिए मैंने वीडियो उतार रखी है। मैथ की सारा जिम्मेवारी तो मेरी है, मैंने 100 मिनट दिलाने का वादा कर दिया, वो तो टॉपर बनोगी, गारंटी है मेरी। सिर्फ जो भी मैंने पढ़ाऊं बस उसका रिवीजन कर लेना हो। डंके के चोट पे कहता हूं सर, अगर आपको विश्वास नहीं होता है, पिछले 10 वर्षों का क्वेश्चन पेपर उठाओ और मुझे जांच कर लो, जाओ। मैं खुला चैलेंज करता हूं, ऐसा चैलेंज कोई नहीं करता है। जो मैं पढ़ाऊंगा वो एग्जाम में आएगा, ये गारंटी मेरी है। अगर आपको अभी विश्वास नहीं हो रहा आप चेक कर सकते हो। साथियों ये सारी जो नियम मैंने आपको बताई, एग्जाम पैड लेके जानी नहीं ले जानी है, वो ध्यान रखना है। अगली एक नियम सर ध्यान देना, जब क्वेश्चन पेपर करना, मैथ का पेपर हो या फिर कोई चित्र बनानी हो बायोलॉजी में, या फिर आपको विद्युत मोटर वगैरह आ जाता आपके एग्जाम में, हो सके या मत जाए आपके एग्जाम में, ध्यान देना। विद्युत मोटर मैंने बोल दिया, अचानक से मुंह से मेरे निकल गया, ये आ सकता है आपके एग्जाम में। तो इसका अगर चित्र वगैरह आपको बनानी है गुरुदेव, तो आप लोग हमेशा पेंसिल से बनाइएगा, और स्पष्ट रूप से। सर ग्राफ जो है वो भी पेंसिल से बनानी है, ग्राफ को बड़ा अच्छा ढंग से बनाइएगा सर, उसे 5 नंबर मिलती है। ये सारी ग्राफ की भी कैसे वीडियो बनेगी क्या है मैंने बता दिया है। उम्मीद करते हैं मेरी बातों को आप समझ गए होंगे। अगर कोई भी समस्या होती है, दिक्कत होती है, नीचे अभी कमेंट करोगे, क्योंकि समय नहीं है। मन की बातों को मन में दबा के रखिएगा, फिर दिक्कत हो जाएगी। मिलते हैं सर अगले वाली वीडियो में। आज की क्लास में शानदार तरीके से, जोरदार तरीके से जरूर जुड़ना। आज शाम 6 बजे अपने दोस्तों साथियों को बता दीजिए और तहलका ही मचा दीजिए, दिखा दीजिए आप लोग अपना दम। ओके साथियों, लव यू, में मिलता हूं अगले वाली क्लास में।